Woo woo woo. Oh, radio. Everything you know. हे गाइस, वेलकम टू रेसल प्रो टॉक, दुनिया का पहला रेसलिंग पॉडकास्ट हिंदी में। ये हमारा पहला एपिसोड है और इसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक के शोज के बारे में, जिसमें काफी बड़ी चीजें हुई, लाइक अलेक्सा गेटिंग अटैक्ड बाय द फील्ड, एईडब्ल्यू डेब्यू ऑफ मैट कार्डोना, बिल्ड अप फॉर लियन क्रॉस और बहुत कुछ। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। जो इस वीक का सबसे बड़ा एंगल ओके। था वो हुआ था स्मैकडाउन के एंड में, जब मैंने 5 मिनट पहले अपना टीवी बंद कर दिया था और फिर मुझे तूने ही बताया कि भाई देख, बहुत बड़ी चीज हुई है, अलेक्सा एज सिस्टर एबिगेल। बिल्कुल। क्या हुआ क्या नहीं हुआ भाई, प्लीज बता। देख, स्टोरी ये स्टार्ट हुई जब निकी हार गई अपना मैच, और उसके बाद बेली एंड साशा वॉकड अवे। तो वो राइट, नीचे जो एक लास्ट में एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक सिग्नेचर आ जाता है, ऑल राइट्स रिजर्व। उस पॉइंट पे लगता है कि अब खत्म हो गया शो। करेक्ट। वहीं पे शायद से बंद कर दिया होगा तूने भी। लेकिन हाँ, उसके बाद फिर निकी अलेक्सा रिंग में थे दोनों। ये लग रहा था साफ साफ दोनों में से एक ना एक हील टर्न, मतलब हील होके इज गोना अटैक दी अदर वन। कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा निकी ने थोड़ा सा बस शो ऑफ किया अलेक्सा को, चली गई वो। उसके बाद वो टिश टिश लाइट्स आउट हुई। 4 फेज में फील्ड आ गया। फील्ड ने वो जो क्या मूवी है उसका, क्लॉ, जो भी उसका नाम है, मैंडिबल क्लॉ, क्लॉ हाँ। दिया हम्म। अलेक्सा को। अब इसके दो मतलब है। देख, सॉम फाइट जो थी उसमें भी अलेक्सा हुई थी यूज। या तो अलेक्सा इज गोइंग टू, मतलब परमानेंटली बी रीपैकेज्ड इनटू सिस्टर एबिगेल, जो कि हुआ तो भाई फाड़ हो जाएगा, फाड़ हो जाएगा। क्योंकि बहुत बट टाइम से वो स्टार्टिंग से एक ही गिमिक में है, चाहे फेस चाहे हील। तो इल बी ए टोटली रिफ्रेशिंग व्यू ऑन हर। बहुत अच्छा बट होगा। तुझे ये नहीं या लगता फिर उसका दिस गेमिक एकदम लिमिट हो जाएगा अगर उसको सिर्फ और सिर्फ सिस्टर एबिगेल बना के रखा तो? लिमिट का क्या है फिर? डब्ल्यू में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हाँ, थोड़े ये टाइम बात तक भी यूज किया, राइट। उसके बाद वापस फिर इसमें आ गई। या फिर दिस माइट बी जस्ट टू ल्योर इन स्ट्रोमैन, क्योंकि अपना मिक्स्ड मैच चैलेंज जब था, फर्स्ट सीजन था, उसमें स्ट्रोमैन और लेक्सा का एंगल था ही, करेक्ट, दिखाते ही करेक्ट। थे तब। दैट वाज ओनली फॉर फन। ना ही उसके बाद फिर कभी वो एंगल आगे परस्यू हुआ, ना ही कोई स्टोरी लाइन हुई। लेकिन अब जब स्टॉर्म फाइट में जब वही है वो एंगल यूज, तो दिस माइट बी जस्ट वाइट ट्रिक टू make Strowman reach him, make Strowman attack him first, and this will ultimately set up a SummerSlam match between the third face of Wyatt, which is Strowman, which is the Fiend, versus Strowman for the title, and which obviously Fiend is going to win this time. हाँ, मुझे यही लग रहा है कि इस बार तो उसे टाइटल दे ही देना चाहिए। और मैंने इसका एक बहुत जी अच्छा भाई। एक दूसरा एंगल देखा कि अगर तूने ध्यान दिया हो, उसके जो ग्लव्स होते हैं फील्ड के, उसमें एक में हर्ट लिखा होता है और एक में हील लिखा होता एक है। में हर्ट, एक में हील। तो इस हाँ, बार जो उसने ग्लव यूज किया था उस पर हर्ट लिखा था, और मोस्टली हर्ट वाले ये पढ़ा था से मैंने डर जब तू शीट में कहीं। अटैक करता है वो, तो बंदे का हील टर्न हो जाता है। तो मे बी अलेक्सा राइट, इस एंगल के बाद हील टर्न हो जाए उसका, शी हील टर्न्स हो जाएगी। हील ऑन निकी। वो हील ही अच्छी लगती है यार। हील अच्छी लगती है, बात सही है, बात सही है। उसके जो 5 टाइटल रेन है, पांच, पांचों के पांचों एज हील ही है। ओ, एज फेस ओके। तो वो बस टैग डिवीजन में है, बस निकी के साथ। राइट, राइट। वो उसी में अच्छी भी लगती है। तो अभी आई थिंक अभी नेक्स्ट वीक हमें और पता चल ही जाएगा स्पेशली यार क्या माइक होगा स्किल्स इसका। एज हील, जब माइक, मतलब जब वो प्रोमोस काटती है, ऑसम होते थे वो, ऑसम। हाँ, फेस में उसको इतना कुछ दिया भी नहीं यार अभी तक करने को अलग से, बट ठीक है वही कह ये रहा हूँ भी मैं। हील टर्न में। एज स्पेस शी इज जस्ट अ मेंबर ऑफ द टैग डिवीजन अलॉन्ग विद निकी क्रॉस। राइट, राइट। बट एक चीज हाँ, अच्छी हुई है, अलेक्सा निकी के साथ आई तो निकी को भी थोड़ा पुश वगैरह मिला, ज्यादा देखने को मिली वो उसको मिल गया। टाइटल लेकिन अभी मैचेस, यार मतलब बहुत वो बड़ी बात है। टाइटल वाइटल से अभी वो दूर है बहुत। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज एक्चुअली उसको एक टाइटल अपॉर्चुनिटी तो मैच मिली मिल रहे यार, हैं, टाइटल मैच लाइमलाइट मिला, में आ वो गई है, भी एक राइट। बड़ी बात है।
वो उसको अपने आप ना, हाँ, अगर मतलब वो एज सिंगल भी रहती तो वो ना कर पाती शायद से इतना शाइन जो कि उसने अलेक्सा के साथ किया है। अब तू मुझे एक चीज बता भाई, तू मुझे बहुत टाइम से बोल रहा था कि यार बेली इज चैंप, साशा विल बीट हर मोस्ट प्रोबब्ली एट समर स्लैम। साशा खुद एक चैंपियन है, तो बेली को कौन बीट करेगा, बेली के साथ कौन फ्यूड करेगा? क्योंकि मुझे लगता नहीं है निकी को टाइटल मिलने वाला है। हु इज नेक्स्ट फॉर बेली? एक नहीं मिलने वाला है। अगर अपना स्मैकडाउन आजकल देखा जाए तो लेसी और नेओमी का फ्यूड चल रहा है, बिल्कुल विच इट सीम्स इज ओनली टू पुट नेओमी ओवर। लेसी को बिल्कुल। बीच में बहुत सारे टाइटल शॉट्स दिए थे, राइट। टाइटल लेकिन उसको नहीं दिया, जो कि टाइम पे दिख रहा था कि मिल जाएगा। दे देना चाहिए बट था, आई गेस, करेक्ट। right, but I guess Naomi should be next in line, if not for the title, but at least for a title shot. समर स्लैम में मुझे दिख रहा है जो बेली वर्सेस नेओमी। और साशा का तो मुझे समझ नहीं आया। साशा इज बीइंग पोर्ट्रेड एज सच अ लूजर। मतलब तू ये देख, 4 टाइटल रन दिए थे उसको, हम्म। चारों टाइटल रन में शी लॉस्ट इन हर वेरी फर्स्ट डिफेंस, वेरी फर्स्ट। और ये उसका 5वां टाइटल तू देख उसको कैसे दिया है उसने, कुछ मतलब हराया नहीं आस्का को ऑथेंटिकली। आस्का खुद मैच छोड़ के शी गॉट काउंटेड आउट इंटेंशनली, नो पिन और नो उससे साशा सबमिशन। जीती है टाइटल। राइट। तो साशा का मतलब कुछ उसमें मेहनत नहीं थी, अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था। बेली हेल्प हर विन। एंड लाइक लाइक आई वाज सेइंग, जो मुझे दिख रहा है मैच समर स्लैम में, इट कुड बी अ फेटल फोर वे फॉर साशा टाइटल। साशा, आस्का, नाया, शेना। तो उसमें भी साशा के टाइटल रिटेंशन का स्कोप मुझे बहुत ही लो दिख रहा है। शायद मैं फाइनली शेना को जाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि बेली के अगेंस्ट अगर नेओमी होती है, और नेओमी को इतना पुश तो दे रहे हैं, प्लस ऑडियंस और ट्विटर पे भी उसके लिए बहुत सपोर्ट आ रहा है, हैशटैग चल रहे हैं बहुत ज्यादा, और राइट, उसका हैशटैग रिकॉर्ड हैशटैग, हाँ। रहा है अपने पहले डिफेंस में हार जाने का, तो तुझे क्या लगता है समर स्लैम पे दोनों राइट। कैंडिडेट्स जा सकते हैं? बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। न्योमी हो सकता है, बट आई थिंक डेली विल रिटेन एंड साशा विल लूज अगेन। और और फिर दिस, फिर मे बी उसे गुस्सा आएगा एंड साशा विल टर्न फेस एंड अटैक बेली फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल। प्रॉब्लम, यस, 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 ये हो सकता है। और उसके बाद फिर एक लेजिट रन मिलेगा साशा को। ये वाला टेम्पररी फेज लग रहा है। भाई स्पीकिंग ऑफ लेजेंड क्योंकि रन्स। देख, हैविंग सेड दैट, ओके। एक मिनट, हाँ। साशा है तो स्मैकडाउन रोस्टर की ही बंदी। राइट। भले ही उसने, भले ही वो महीनों से दोनों शोज पे, बल्कि बल्कि साढ़े तीनों शोज पे आ रहे हैं, है तो वो स्मैकडाउन की ही। तो इट विल मेक रॉ मोर टाइटल सेंस कि उसको उसका दिया। टाइटल ड्रॉप किया जाए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके ओके। एंड चेना ऑब्वियसली डिजर्व इट। बट देंगे आस्का को ही। आस्का को नहीं देंगे, उसको मिल तो गया 2 महीने का, मतलब उसका टाइटल रन एकदम सडन था, अनएक्सपेक्टेड था। और ऐसा कोई मतलब कोई बहुत फेवरेट भी नहीं थी आस्का उस पॉइंट पे। आस्का का एक फेस था जब वो बहुत बहुत ज्यादा ओवर थी, मतलब उस समय तो उसको दिया नहीं कुछ भी। अब बहुत स्टेल है वो, टाइटल उसको दिया, बहुत अच्छी बात है। बट आई डोंट थिंक कि अब दोबारा नहीं मिलेगा, मतलब नॉट एनी टाइम सून। और तो अब फिर तो रॉ विमेंस के लिए टैग शेना ही पार्टनर, हो सकती है आई थिंक। बिल्कुल ये नहीं लग रही है। एंड स्पीकिंग ऑफ लेजेंड रन्स, भाई बिगी फाइनली ब्रेकिंग आउट। लॉन्ग ओवरड्यू, कुछ भी बोल ले, सब चाहते थे यार बिगी बिगी बिगी, फाइनली ऐसा लग रहा है उसको तगड़ा सिंगल्स रन मिलने वाला है। समर स्लैम में मैच सोच, एजे स्टाइल्स वर्सेस बिगी ओ फॉर द मैन। इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ओ बाय मैन। द वे, तुझे याद है कि नहीं, बिगी इज ऑलरेडी अ फॉर्मर हाँ, आईसी चैंपियन। वो तो याद है, हाँ, जब जिगलर के हाँ, बाद उसका हुआ था। राइट, 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 राइट। तो बिगी का, तो और ऊपर से इस रन में एक चीज है कि इतना एविडेंट कर दिया है, हर जगह लिख दिया है। फॉक्स का मैं ट्विटर अकाउंट देख रहा था, उन्होंने लिखा था कि बिगीज सिंगल टाइटल रन स्टार्ट्स एंड दिस इज द वे, और ये सब वो सब, मतलब दिखा दिखा के किया जा रहा है यार बहुत उसको। बढ़िया।
बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। टाइटल रन। और सोचिए स्टोरी लाइन रेसलमेनिया तक जाए, और जैसा लास्ट ईयर कोफी को मिला था, मेगा पुश एकदम, ऐसा मेनिया तक बिगी ले जाए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। मिलना ही चाहिए। और उससे 3 पहले वीक इस से साल, मैच हो रहे हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल के मिक्स में रखो यार उसको, वो कॉर्बिन, ग्रैंड मेटेलिक, स्टाइल्स, रिडल, सबको रखो यार, 5-6 बंदों में थोड़ा करो यार रखो। ऐसा। देख देख, ये अपने बिगी और ये सब भी आजकल थोड़ा बहुत इनके पास पुश है। इसका मेन रीजन ये है कि इनके पास रोस्टर जो है थिन है बहुत, और रोमन नहीं है। रोमन आ गया तो उसके बाद यूनिवर्सल टाइटल तो उसी का है। वैसे भी उसी का ही था जो जबरदस्ती स्ट्रोमन को दिया गया है। तो अभी जब तक नहीं आ रहा है रोमन, तब तक इन सब का मतलब टाइम चल रहा है। उसके बाद तो फिर वापस फिर अभी कोफी इंजर हुआ है, थोड़े टाइम में एक्जेवियर वुड्स आने वाला होगा, फिर वापस टीम बन जाएगी न्यू डे की। फिर वही अभी 8 टाइटल रन है, 9वां मिल जाएगा, 10वां मिल जाएगा। बट आई तो थिंक हम तब तक कई इसको 1 या 2 टाइटल रन तो दे ही देंगे यार, इवन इफ मिड कार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल। मिड कार्ड देंगे, हाँ, राइट ओके राइट। ओके, तुझे ऐसा लग रहा है? हाँ हाँ। ओके। और इसी में अभी मैंने मिक्स में एक बंदे का नाम और लिया था, कॉर्बिन। कॉर्बिन और शॉर्टी जी यार, पहली बात है ये शॉर्टी जी नाम बोल नहीं है ना ऐसे, तन बदन में मेरे आग सी लगती है यार, बट बोलना पड़ेगा। आग लग जाती है, कॉर्बिन बात और सही है। शॉर्टी जी चैट गेम साथ में, शॉर्टी जी का हील टर्न बहुत क्या अच्छे किया है लगेंगे। इन लोगों ने। शॉर्टी जी का जब से बंदा चैड गेबल से शॉर्टी जी हुआ है, तब से उसके पास स्क्रीन टाइम तो है, साफ बात है। या तो राइट। पहले बंदा टैंक डिवीजन में था जेसन जॉर्डन के साथ, नहीं तो बॉबी रूड के साथ, तब दिखता था। जब से टैग डिवीजन से निकला था, हम्म। तब से बंदे के पास जीरो स्क्रीन टाइम था। 205 लाइव पे मिल रहा है मैच, मतलब छोटे मोटे मेन बर्स्ट, रोस्टर पे कुछ नहीं था। छोटे मोटे बर्स्ट, ज्यादा हाँ, कुछ नहीं। मेन रोस्टर पे नहीं था। उसके बाद ये शायद से, मतलब कुछ ऐसा डर्ट शीट्स में कुछ था ही ऐसा, कि ये सब इसने खुद ही लिखा था अपना ये सब, कि मेक शॉर्ट जोक्स अबाउट मी, गिव मी अ मेक ओवर, मतलब तो ये खुद ही इसने लिखा था अपना ये वाला। और तब से इसके पास स्क्रीन टाइम है। जब इनिशियली इसका नाम शॉर्टी गेबल हुआ, शॉर्टी जी हुआ, फिर उसके बाद तब इसको वीकली बेसिस पे मैच मिलते थे स्मैकडाउन पे, राइट। और जीतता भी था। उसके बाद फिर अभी गायब रहा, क्योंकि फिर ऐसा लग रहा था कि अली के साथ आने वाला है हैकर गिमिक में। वो खैर वो तो हैकर गिमिक की जगह अपना अलग एपिसोड बन सकता है पूरा, अली पे और जी पे, अभी उसको रहने देते हैं। तो द अली जी शो। अल्टीमेटली दी अली जी शो विच नेवर केम इन टू एग्जिस्टेंस, वो तो खैर दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर कॉन्वर्सेशन। तो अब फाइनली लाए हैं एज सोलो हील, तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। कॉर्बिन के बारे में भाई जो भी बोलो, कॉर्बिन एज हील फाड़ बंदा फाड़ बंदा, आई है। और एग्री। मुझे लगता भी नहीं कि वो कभी फेस बनाएंगे भी उसको। वो आज तक फेस जरूरत नहीं ही रहा, नहीं एक है। भी दिन फेस नहीं रहा। हाँ। एनएक्सटी पे भी एज हील ही डेब्यू किया उसने, और आज तक हील ही है वो। वो अलग बात है कि वो जब उसके लंबे लंबे बाल थे लौंडे के, एकदम मतलब कमर तक आते थे, बंदा फाड़ लगता था। बट अभी ये शॉर्टी मैट रिडल से तो 1-2 हफ्ते पिटेगा, मुझे ऐसा लग रहा है पहले। मैट पिटाई तो रिडल से लिखी है पिटेगा, मैट रिडल से इसके। हार भी जाए शायद। फ्यूड तो मेन उसका कॉर्बिन से ही है ना, रिडल का। शॉर्टी जी तो हारेगा ही, वही है कि मैच अच्छा देगा लेकिन हारेगा। करेक्ट करेक्ट। अब भाई तू मुझे एक चीज बता, कि ये जो अपना हैकर गेमिंग स्टार्ट किया था, वो कभी, इट नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे प्रॉपरली, मतलब नहीं। अच्छी तरह दिखाया नहीं, रिवील नहीं किया, कुछ नहीं, एकदम से बंद कर दिया। फिर एकदम से हाँ अपना म्यूस्टाफर आली जो है, अली,